कोई बहन अब गरीब नहीं रहेगी। यहाँ बड़ी संख्या में बहनें बैठी हैं और मैं जानता हूं बहनें कितना प्यार करती है अपने मुख्यमंत्री को, मंत्री को, इस सरकार को। बताओ मेरी बहनों, सब बहनों को लखपति बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? और 8,50,000 दीदियां लखपति दीदी बन गई, लखपति दीदी। और ये हमारा संकल्प है। बहनें क्यों गरीब रहे? उनकी आंखों में क्यों आंसू रहे? वो क्यों हाथ फैलाए? वो क्यों पैसों के लिए मोहताज रहे? वो काम करेंगी और आगे बढ़ेंगी। लाडली बहनों के लिए आप और चिंता मत करना, धीरे धीरे करते करते 3,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा, 3,000 रुपया महीना तक। और मुझे पूरा विश्वास है जो 33 लाख आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहनें काम करती हैं, आने वाले समय में वो भी लखपति दीदी बनाई जाएंगी, बना दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है बहनों और भाइयों कि एक भी गरीब भाई बहन बिना मकान के नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा। बोलिए, सबके पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताइए, बनना चाहिए कि नहीं? सबके पक्के मकान बनना चाहिए, कोई कच्चे घर में ना रहे। और इसलिए इस बार व्यापक पैमाने पर सर्वे चल रहा है। फिर तय कर लिया कि मकान तो पूरे हो गए। कई लोग मिलते थे, हेमंत दा ने भी बताया, रंजीत दा ने बताया कि अभी तो कई लोग रह गए, 2018 की सूची से नाम छूट गए। कांग्रेस की सरकार ने तत्कालीन ने जानबूझ के भी कई नाम छोड़ दिए होंगे, लेकिन हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। और जब फिर से सर्वे चल रहा है, और सर्वे में इस बार 3 तरह की छूट और दी है। नंबर 1, पहले जिनकी आमदनी इनकम 10,000 रुपया महीना से ज्यादा होती थी उनको मकान नहीं देते थे, लेकिन अब 10,000 रुपया महीना तो हमारी लखपति दीदी कमाई रही है। एक तरफ हम कह रहे हैं लखपति दीदी बनाओ, लखपति दीदी बनाओ, और दूसरी तरफ कहते थे 10,000 से ज्यादा आमदनी हो गई, इनकम हो गई तो मकान देंगे ही नहीं। तो कई दीदियां कहेंगी काय को लखपति बने, मकान नहीं मिलेगा। इसलिए दीदियों अब तय कर लिया है कि 15,000 रुपया महीना भी इनकम होगी तो भी मकान दिए जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। दूसरी चीज और की दादा, जिनके पास 2 पहिया वाहन होते थे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर, उनको मकान नहीं देते थे। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है, मजदूर भी मजदूरी करने जाता तो 2 व्हीलर पे जाता है, क्या उसको मकान नहीं दें? अब तय कर दिया बहनों भाइयों, अगर मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइक वो भी घर में होगी तो भी मकान दिए जाएंगे। और तीसरी चीज और, जो छोटे किसान है, 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन, अब वो भी तो दिनों रात मेहनत करते हैं खेत में, दुनिया का पेट भरते हैं, और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसानों को भी मकान दिए जाएंगे, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इस बार मोहन यादव जी सभी लाडली बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर मोहन यादव जी ने कहा है कि 3,000 रुपए तक की राशि आपके खाते में डाली जाएगी। और लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर भी कहा है कि बहुत ही जल्द तीसरा चरण चालू किया जाएगा और किसानों को 4,000 रुपए की किस्त भी उनके खाते में डाली जाएगी। और लाडली आवास की पहली किस्त भी 3,20,000 रुपए की आपके खाते में डाली जाएगी। और सिलाई मशीन को लेकर भी मोहन यादव जी ने बड़ा ऐलान, 12,000 सही पात्र हितग्राहियों के नाम जुड़ेंगे, उन सबको भी मकान दिए जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, ये हम करके रहेंगे। देख लो हम काय के लिए सरकार चला रहे हैं, चाहे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे गुवाहाटी में हिमंता विश्व शर्मा जी हो। हम केवल सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठने के लिए सरकार नहीं चलाते, जनता की सेवा के लिए सरकार चलाते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा के बराबर है, इसलिए सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अभियान चल रहा है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत, विकसित भारत के निर्माण का। और भारत अब कितना शक्तिशाली है ये पिछले दिनों बता दिया है। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। ये आज का भारत है। अगर हमारे निर्दोष नौजवानों को पहलगांव में आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया, तो हमने तय किया हम पाकिस्तान की जनता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पहले हमने सेना पर भी अटैक नहीं किया, लेकिन आतंक के सारे अड्डे केवल 25 मिनट में, रात को 1 बजे से लेकर 1 बजे 25 मिनट तक सारे के सारे अड्डे तबाह कर दिए और कब्रगाह में बदलने का काम किया तो भारत की वीर सेना ने किया। और उसके बाद पाकिस्तान ने हिमाकत की, हमारे देश में ड्रोन मिसाइल छोड़े, पता नहीं ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, और उनको गर्व था कि हमारी मिसाइलें बड़ा काम करेगी। लेकिन मैं भारत की सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं, उनके अचूक निशाने को प्रणाम करता हूं। खिलौने की तरह उनके ड्रोन भी गिरा दिए और उनकी मिसाइलें भी टुकड़े टुकड़े कर दी। अब भारत के बच्चे उन टुकड़ों से खेल रहे हैं सीमा पे। बड़ा गर्व था कि हम ये कर रहे हैं। पाकिस्तान 3 दिन में घुटनों पे आ गया और ये बात साफ है भारत की तरफ से, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम आतंकवाद को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। भारत संप्रभु राष्ट्र है, हम अपने फैसले आप करते हैं, दुनिया की कोई तीसरी ताकत दखल नहीं दे सकती। और अब पाकिस्तान से बात होगी तो केवल 2 मामलों में होगी, एक आतंकवाद और दूसरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भी हमारा है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन जब शक्ति की जरूरत होती है भारत ताकत का प्रदर्शन भी करता है। मैं अपनी सेना को प्रणाम करता हूं और अपने नेतृत्व की रणनीति को भी प्रणाम करता हूं। यह आज का भारत है, विकसित भारत बनाना है और उस प्रयत्नों में लगे नरेंद्र मोदी जी। और मुझे कहते हुए गर्व है कि हेमंत दादा विकसित भारत के लिए विकसित आसाम के मूल मंत्र को लेकर निरंतर दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं, आज मैं रुका नौगांव में लखपति दीदी, कल मैं था वहां
काजीरंगा में मैंने अदरक की प्रोसेसिंग का काम देखा, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी मैंने देखी। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने कहा लखपति दीदी, तो नौगांव में तो मिलेनियम दीदी मिल गई, बोले महालखपति दीदी। मैंने कहा महालखपति दीदी क्या? बोले 10 लाख रुपया कमा रही है एक साल में। 1 लाख नहीं, 10 लाख रुपया। रेणु ज्योति, मुझे योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKSG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। इस्तेमाल कर दिया। यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, आपने उन महिलाओं को ट्रेनिंग दी, बैंक लिंकेज करवाया, उनको लोन भी मिला, रिवॉल्विंग फंड भी मिला, उनको ट्रेनिंग भी मिली, और 8,50,000 दीदियां आसाम में लखपति दीदी बन गई, लखपति दीदी। और ये हमारा संकल्प है, कोई बहन अब गरीब नहीं रहेगी। बहनें क्यों गरीब रहे? उनकी आंखों में क्यों आंसू रहे? वो क्यों हाथ फैलाए? वो क्यों पैसों के लिए मोहताज रहे? वो काम करेंगी और आगे बढ़ेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है जो 33 लाख आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहनें काम करती हैं, आने वाले समय में वो भी लखपति दीदी बनाई जाएंगी, बना दी जाएंगी। यहां बड़ी संख्या में बहनें बैठी हैं और मैं जानता हूं बहनें कितना प्यार करती है अपने मुख्यमंत्री को, मंत्री को, इस सरकार को। बताओ मेरी बहनों, सब बहनों को लखपति बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? तो ये अभियान आसाम में चल रहा है लखपति दीदी बनाने का। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम के माध्यम से ये बहनें लखपति दीदी भी बनेंगी। और एक बात और कृषि के बारे में, मैं अभी दादा से बात कर रहा था, कृषि मंत्री जी बैठे, रंजीता बैठे। यहाँ की खेती किस तेजी से बढ़ रही है, अद्भुत है। यहाँ की धरती सस्य श्यामला धरती, इसकी उर्वरक क्षमता अद्भुत है। यहाँ का धान हो, यहाँ के फल हो। कल मैंने ट्राई की यहाँ की मिर्ची, टच कर लिया केवल रोटी में, तो ऐसा लगा कि पूरे पेट में जलन लग रही है और आंख से और नाक से भी पानी निकल रहा है। ये मिर्ची तो हमने यहीं देखी है। आसाम की मिर्ची में कितनी ताकत है। यहाँ की हल्दी, यहाँ का अदरक, यहाँ के फूल, यहाँ के फल, पूरे नॉर्थ ईस्ट का अनानास हो, एवोकाडो, यहाँ के कंद हो, अलग अलग तरह की असीम संभावनाएं, असीम क्षमताएं। और इसलिए हम 2 काम करेंगे। एक, सारे वैज्ञानिक आसाम की खेती को विकसित बनाने में मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, ग्रामीण विकास मंत्री जी काम कर रहे हैं। लेकिन दादा इस बार हमने सोचा, हमारे पास 16,000 वैज्ञानिक है। 16,000 वैज्ञानिक ये रिसर्च करते हैं, लैब में शोध करते हैं। लेकिन अगर वो लैब का शोध किसान तक नहीं पहुंचे तो किस काम का भैया? साइंटिस्ट बैठे लैब में, किसान बैठे खेत में। अब ये लैब और खेत को जोड़ने की जरूरत है। वैज्ञानिक लिखने किसान के पास जाएं और उनको बताएं कि सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKSG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। अच्छा उत्पादन दे सकती है, किन कीटों का प्रकोप होता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। अब ये सारी जानकारी वैज्ञानिकों के पास। और इसलिए आसाम में हम वैज्ञानिकों की 56 टीम बना रहे हैं। 56 टीम दादा, एक जिले में लगभग 2 टीम जाएगी किसानों के बीच में। और जो पॉइंट कृषि मंत्री जी बैठे आप तय करेंगे, वहां वो जाएंगे। असम के एग्रीकल्चर विभाग का अमला भी साथ होगा और हमारे प्रगतिशील किसान साथ होंगे और किसानों के साथ बैठकर गोष्ठियां करेंगे। एक दिन में केवल 2 जगह जाएंगे और वह 15-20 गांव के किसान इकट्ठे होंगे और उनको वैज्ञानिक समझाएंगे कि आपके यहाँ ये फल अच्छा होगा, आपके यहाँ ये सब्जी अच्छी होगी, आपके यहाँ ये खाद डालना चाहिए, आपकी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस ये हैं। तो पूरा जो शोध है, रिसर्च है, विज्ञान है, वो खेतों में किसान को देने का काम वैज्ञानिक करेंगे। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान और जय अनुसंधान मोदी जी ने जोड़ा। ये अगर एक हो जाएंगे तो असम की ये धरती सोना उगलेगी मेरे बहनों और भाइयों, असम की ये धरती सोना उगलेगी। और कृषि मंत्री के नाते मेरा कर्तव्य है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें भारत सरकार की ओर से सहयोग करने का मैं काम करूं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे वैज्ञानिक आपके मार्गदर्शन में, आप जो उनको रास्ता दिखाएंगे कि कहां जाना है, कैसे जाना है, बहुत बेहतर काम करेंगे। और इस खरीफ की फसल में ही हम उत्पादन बढ़ाने में और सफल होंगे, अलग दिशा देने में सफल होंगे। यहाँ के कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इसकी भी योजना बनाई जाएगी ताकि असम के उत्पाद असम में अकेले में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जाएं और पूरी दुनिया में धूम मचाएं। वो दिन आएगा असम वासियों, वो दिन आने वाला है। इसलिए मिलकर काम करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे खेती का मामला हो और चाहे ग्रामीण विकास का मामला हो। निरंतर हम लोग बेहतर काम करके असम की समृद्धि और विकास में योगदान देंगे। आज मैं एक उपलब्धि के लिए, ये आपका काम बोल रहा है और काम का सबसे बड़ा प्रमाण देती है तो जनता जनार्दन देती है। अभी पिछले दिनों पंचायत के चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो ये बता रहे हैं कि आसाम की जनता आपके साथ है, आपके काम से प्रसन्न है और आसाम लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित आसाम और उसके लिए विकसित गांव भी। एक और मेरे दिमाग में है, योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKSG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। वहां सड़कें, वहां अमृत सरोवर, रंजीत दावी बता रहे, सारा इंतजाम कर रहे हैं। एक संपूर्ण विकसित गांव कैसे